मजहब की किस लड़की ने इस घर को नष्ट किया? क्या नाम है उसका? बताइए मुझे। नाम सुनना चाहती है तू? मुन्ना। तो सुन, उस लड़की का नाम है। खबरदार आलेख जी, अगर उसका नाम भी इस घर में लिया तो पता है ना, नीलकंठ जी को उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं है। अगर आप अभी के अभी यहां से नहीं गए तो आपका हिसाब चुकता करने के लिए मैं नीलकंठ जी को बुला लूंगी। बुला बुला तेरे नीलकंठ को। डरता नहीं हूं मैं। अच्छा बुलाऊं? पिछली बार जो मार पड़ी थी लगता है उसे भूल गया। दुआ, चलो बेटा अंदर चल। आजो आजो। यार ये दुआ यहाँ कैसे आ गई? इतने सालों तक मैंने दुआ को उसके बाप के साए से दूर रखा और आज दुआ इसी घर में आ गई। और वो साहिल ने दुआ को यहाँ आने कैसे दिया? वो आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? 6 साल नीलकंठ, 6 साल मेरे प्यार ने इंतजार किया है। उस प्यार के लिए तुम दोनों के प्यार को मरना होगा। आज ना चाहत और ना तेरा भगवान तुझे बचा पाएगा नीलकंठ। चाहत को भी अभी फोन करना था। दूर रहकर भी अपने आशिक को मरने नहीं देगी ये। हाँ चाहत। साहिल दुआ कहाँ है? चाहत दुआ नीचे गई है चिप्स का पैकेट लेने के लिए। जैसे ही ऊपर आएगी मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। सब ठीक है ना? झूठ बोलना बंद करो साहिल। दुआ यहाँ है देवप्रयाग में मेरे साथ। What? देवप्रयाग में? सॉरी चाहत, मैंने तुमसे छुपाया। एक्चुअली में मुझे लगा तुम खामखा परेशान हो जाओगी इसलिए। लेकिन चाहत दुआ बोल रही थी कि वो अपने किसी दोस्त श्लोक से मिलने जा रही है। और तुमने दुआ को अकेले जाने दिया? तुम जानते भी हो उसका दोस्त कौन है? उसका दोस्त श्लोक किसका बेटा है? वो अलकनंदा और नील का बेटा है। और दुआ यहाँ नील के घर पर है। साहिल तुम जानते हो ना, पिछले 6 सालों से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं दुआ को नील से दूर रखूं, क्योंकि मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं नील से हर रिश्ता तोड़ के चले जाऊंगी। और तुमने क्या किया साहिल? सारी मेहनत जाया कर दी। और अगर नील को पता चल गया कि दुआ उनकी बेटी है तो तुम सोच भी सकते हो क्या कहर नाज़िल होगा। लेकिन चाहत, तुम देवप्रयाग में क्या कर रही हो? मुझसे ये सवाल पूछने वाले तुम कोई नहीं होते हो।
बच्ची को नहीं संभाल पाए। साहिल, तुम दी की जगह लेना चाहते थे ना? मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहूंगी आज के बाद। एक तरफ नीलकंठ और दूसरी तरफ उसकी औलाद, दोनों ने जीना हराम कर रखा है मेरा। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। तब तक उसके पीछे रहूंगा जब तक मैं चाहत को हासिल ना कर लूं। एक तीर से दो शिकार करने ही पड़ेंगे मुझे। दुआ को मार के उसके खून का इल्जाम लगाऊंगा नीलकंठ पर। चाहत को जब पता चलेगा कि उसका आशिक ही उसकी बच्ची का कातिल है, तो वो तो हमेशा हमेशा के लिए तुझसे नफरत कर बैठेगी। या अल्लाह, कुछ भी करके मुझे दुआ को यहाँ से दूर ले जाना होगा। घर वालों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए कि दुआ मेरी बेटी है। पहले मैं जाकर दुआ को किसी महफूज जगह में रखाती हूँ, फिर वापस आकर बाबा की सच्चाई पता लगाऊंगी। फिलहाल मुझे दुआ को यहाँ से दूर ले जाना होगा। दुआ अभी गहरी नींद में सो रही होगी। एक काम करती हूँ, उसे नींद में उठाकर यहाँ से ले जाती हूँ। दुआ, या अल्लाह, ये दोनों बच्चे बेड पर पिल्लो रखकर कहाँ चले गए? छुप छुप के आइसक्रीम खाने में कितना मजा आता है ना। लेकिन अगर मास्टर जी ने देख लिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे अब्बू थोड़ी ना डायनासोर है जो तुम्हें खा जाएंगे। इतना क्यों डर रहे हो? ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं ना डरूं। पता है, ऐसी आइसक्रीम पार्टी भी ना कभी किया करो। मेरी अम्मी कहती है कि हमें हर वो चीज करनी चाहिए जिससे हमारे दिल को खुशी मिले। कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हो तुम। कितना मजा आता है तुम्हारे साथ। मुझे तो हमेशा से एक ऐसी ही बहन चाहिए थी। भाई तो मुझे भी चाहिए था। अगर थोड़ा सा हिम्मत वाला मिलता तो और अच्छा होता। काश तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ता। जाना तो पड़ेगा। मेरी अम्मी थोड़ी ना मेरे बिना रह सकती है। अगर तुम्हारी माँ भी यहीं रह जाती तो कितना मजा आता ना। मैं वैसे भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करके देखूं, बच्चों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है ना। और मैं अल्लाह मियाँ से। हे भोलेनाथ, को चमत्कार करके दुआ की माँ और दुआ को यहीं रोक लीजिए ना प्लीज। अल्लाह मियाँ, प्लीज मेरी छोटी सी बात मान लीजिए। मैं कभी भी नमाज पढ़ने से नहीं चूकूंगी।
अम्मी को तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। इसी बात पे एक आइसक्रीम। मेरे साथ ही क्यों भूले ना, क्यों दिया ऐसा नसीब मुझे। ये किसकी रोने की आवाज आ रही है? जाने दो, अब बहुत देर हो गई है, अपने कमरे में जाते हैं। अरे किसी को हमारी मदद की जरूरत है, ऐसे कैसे जा सकते हैं? वो नवेली बुआ है, वो हर रात ऐसे ही रोती है। लेकिन हम अगर उनके कमरे में जाएंगे तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। अगर कोई रो रहा हो और हम उसकी मदद ना करें तो ये तो गुनाह होगा ना? लेकिन मास्टर जी, मैंने अभी क्या समझाया था? वो डायनासोर नहीं है। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चलो। नहीं दुआ, अंदर नहीं जाते हैं। आलेख फूफा ने देख लिया तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। अगर हमसे कोई मदद मांगे और हम उसकी मदद ना करें तो फिर अल्लाह मियाँ क्रोधित हो जाएंगे। चलो चलो। चलो खाओ। श्लोक, श्लोक बेटा प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरे हाथ खोल दो प्लीज। हाँ जल्दी प्लीज। आंटी, आप ऐसे बंधे हुए क्यों हो? आप कोई बकरी थोड़ी ना हो। मैं खोलूंगी आपको। हाँ। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? आपकी हिम्मत कैसे हुई अंकल? आप क्या गंदे इंसान हो। बेचारी आंटी को आपने बांध के रखा हुआ है ना? ये तो जुल्म है। मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया है कि जुल्म से ना गुनाह होता है। इसलिए मैं पुलिस अंकल को फोन करके आपकी कंप्लेन करूंगी। दूध के दांत तेरे गिरे नहीं है और तू पुलिस को फोन करेगी? गोपाल जी, बच्चे पे हाथ उठाओगे तो हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। अंकल देखिए ना, इन्होंने कैसे आंटी को बांध के रखा हुआ है। अल्लाह मियां इनको पनिशमेंट देंगे ना? ए, 2 टके का नौकर अपनी औकात मत भूल। तेरी ये शक्ल तो मैं बिगाड़ दूंगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? नवेली? नवेली को ऐसे बांध के क्यों रखा है? क्या आप लोग मेरी तरफ क्या देख रहे थे? मैंने थोड़ी बांधा है नवेली को। नवेली, बताओ इन्हें। वो मेरे हाथ से इस्त्री करते हुए आलेख जी की शर्ट जल गई थी, तो खुद को सजा देने के लिए मैंने अपने ही हाथ बांध लिए। आंटी आप झूठ क्यों बोल रही हैं?
गुनाह होता है? आप तो हमसे अभी अभी मदद मांग रहे थे ना? श्लोक, आंटी मदद मांगी थी ना? नहीं नहीं, मैंने कोई मदद नहीं मांगी थी, सच में मैंने कोई मदद नहीं मांगी। बच्चों, ये पति पत्नी के आपस का मामला है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आओ बच्चों, चलो चलो अपने अपने कमरे में सो जाओ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप नवेली को खोल नहीं देते। अभी खोल देता हूँ, मुझे भी नवेली बंधे हुए हाथों में अच्छी नहीं लगती, मैं अभी खोल देता हूँ। देखा, खोल दिया मैंने। ऐसी छोटी छोटी बातों पर खुद को सजा मत दिया कर, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। देखा, आधे दिमाग वाली छोटी छोटी बातों पर बच्चों से मदद मांगी थी। अरे ये नहीं सोचा कि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सॉरी, मैं ना सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल निकल यहाँ से। अरे जब उसकी माँ को फर्क नहीं पड़ता तो तुझे क्यों पड़ रहा है? तू उसका बाप है। चल निकल निकल। अरे निकल, निकल बाहर निकल। या अल्लाह, ये सब हो क्या रहा है घर में? नवेली आलिक जी के जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रही है? और मामी अपनी बेटी पर जुल्म होते हुए देखकर भी सब कुछ अनदेखा कर रही है। नहीं, मैं इस घर की बहू हूं, ये घर मेरा है। इस घर में रहने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी मेरी है, जब तक नील और बाबा वापस नहीं आ जाते। मैं यहीं रहकर नवेली की हिफाजत करूंगी। तुम दोनों को आलिक जी के कमरे में नहीं जाना चाहिए था, और खास करके तुम दुआ। इस घर में तुम हमारी जिम्मेदारी हो बेटा, और मैं तुम पर कोई खतरा नहीं आने दे सकती हूँ। इसीलिए आज ही मैं तुम्हें अपने घर छोड़ने जा रही हूँ। चलो तुम मेरे साथ। अभी? और इतनी रात को? नहीं अलकामा, मैं दुआ को कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज दुआ को हमारे साथ रहने दो ना। लेकिन श्लोक, कभी ना कभी तो दुआ को अपने घर जाना होगा ना बेटा। लेकिन अलकामा, इसका जाना आवश्यक तो नहीं है ना। मुझे पहली बार एक ऐसी दोस्त मिली है जो मेरा मजाक नहीं उड़ाती, जिसके साथ खेलने में आनंद आता है। अगर ये चली जाएगी तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। प्लीज अलकामा, रहने दो ना ऐसे यहीं। मुझे भी श्लोक को नहीं छोड़ के जाना है आंटी। लेकिन अब मैडम जी, देखिए ना, दोनों बच्चों के बीच में कैसी चंगी आ रही होगी। रहने दीजिए ना। इस बारे में कल बात करेंगे। तुम दोनों सो जाओ।
और आज मैं तुम्ही दोनों के साथ सोऊंगी। चलो। चलो। दोनों कैसे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, लेकिन ये दोनों ये नहीं जानते कि ये एक ही बाप के बच्चे हैं। जब अलकनंदा को पता चलेगा कि दुआ मेरी और नील की बेटी है, तो वो दुआ को श्लोक के पास तक नहीं आने देगी। नहीं, मुझे बाबा की सच्चाई पता करके जल्द से जल्द दुआ को यहाँ से वापस ले जाना होगा।